इस सृष्टि को चलने के लिए भगवान का मुस्कुराना आवश्यक है और गांव को पवित्र कहलाने के लिए वैष्णवों का भोजन सेवा कराते रहिए। गांव पवित्र है। वैष्णवों के कहना क्या रामानुज स्वामी जी ने कहा कि यदि किसी वैष्णव को देखो तो उसको अपने सहोदर भाई के तरीके से व्यवहार करो। लोकाचार्य मुनि जी ने देखा बाढ़ है और बाढ़ में एक लाश जा रहा है और उस लाश के गले में कंठी माला बंधी हुई है। उस माला को देख करके उसके माथे पर जैसे तैसे तिलक, तो उनके तिलक आदि देख करके लक्षण समझा कि ये कोई वैष्णव है। उस वैष्णव के शरीर को लाया, संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद ब्राह्मण भोजन की बारी आई। गांव में ब्राह्मणों को कहा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक शव को देखा, मैंने उसका संस्कार कराया, अब आप लोग भोजन कीजिए तो श्राद्ध सफल हो। तो ब्राह्मणों ने कहा अरे कौन मरा था नहीं मरा था कोई पता नहीं, और तुमने उसका श्राद्ध कर दिया और कहता है कि उसका जीमो नहीं जीमेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे बिना। लेकिन देखो कुछ भी था, उसकी तुलसी आदि धारण कर रखा था। गुरुजी ने कहा उसको अपना मानो और भाई समान जान के मैंने किया। अब तो ब्राह्मणों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं। लोकाचार्य मुनि चले गए। कहाँ चले गए साहब? रामानुज स्वामी जी के पास। गुरुजी आपने कहा था वैष्णवों को अपना सहोदर भाव समझ के प्रेम करना, मैंने ये किया, अब तो सारा श्राद्ध हो गया है, भंडारा नहीं होगा तो श्राद्ध कैसा, असफल हो जाएगा। रामानुज स्वामी जी समझ गए ओहो इन ब्राह्मणों के हृदय में वैष्णवों के प्रति प्रेम नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, ब्राह्मण आएंगे, वैष्णव आएंगे, जाओ। कहाँ से आएंगे? तुम तैयारी तो करा रसोई की। रसोई तैयार हो गया। रामानुज स्वामी जी आंगन के भीतर में खड़े हो गए और आसमान क्यों प्रभु नीचे के लोग ही जीमेंगे तो उद्धार होगा, इस वैष्णव के उद्धार के लिए थोड़ा तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। और जहाँ रामानुज स्वामी ने ऊपर देखा वैकुंठ से विष्णु पार्षद उस दूत में आ गए, सारे देवता टपाटप पके हुए आम के तरीके से गिरने लगे। आंगन में बैठे भंडारा चप खाया और भंडारा खा करके हाथ धोने के लिए बाहर निकले। सभी ब्राह्मण देखते रह गए, हाथ भी धुल रहा है। एक से एक दिव्य ऋषि आए हुए हैं, देवता आए हुए हैं। उनके स्वरूप को देख करके सभी गाँव के लोगों में भीड़ लग गई, उत्साह बढ़ गया। लेकिन किसी ने टोका नहीं, पत्तल फेंके जाने लगे, घर की धुआ पूजी सब हो गई। तब सारे ब्राह्मण सारी समाज पहुंची। अरे तुम्हारे घर में ये ब्राह्मण किस गांव से आए थे? बोला किसी गांव से नहीं आए थे, ये सारे देवता आए थे, ऋषिगण आए थे, जिन्होंने वैष्णव के उद्धार का संकल्प ले रखा था। ऐसे वैकुंठ से विष्णु दूत आए थे। अब तो साहब जो पत्तल फेंके हुए थे ना, बोले भक्तवत्सल भगवान, ये कहानी हजारों लाखों साल पहले की नहीं है, मात्र 1000 वर्ष हुए इस कहानी के। जहां भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ही नहीं, भगवान के जो दूत जो खेचर प्राणी हैं वह भी उतर जाते हैं। ऐसे प्रेम सिंधु हैं भगवान और भगवान के भक्त।